चंद्रशेखर आजाद की कमर पर बंधी उस पिस्तौल का आखिर क्या हुआ? अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध हमारे लंबे चले स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास गवाह है कि 1919 में 13 अप्रैल को ऐन बैसाखी के दिन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने पंजाब के जालियांवाला बाग में कुख्यात रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही जनसभा पर बेहद क्रूरतापूर्वक अंधाधुंध पुलिस फायरिंग करवाकर जिस विचलित कर देने वाले नरसंहार को अंजाम दिया था, उसने आगे चलकर ऐसा विकट द्वेलन पैदा किए कि देशवासी डायर को द बुचर ऑफ अमृतसर कहने लगे। लेकिन ये विरोध इतने पर ही नहीं रुके। गोरों के अत्याचारों के चलते इस नरसंहार के पहले से ही देश के नौजवानों का रक्त डायर द्वारा बढ़ती गई क्रूरता की आंच में तपकर ऐसा उबला कि वे हर हाल में प्रतिशोध और दूसरे शब्दों में कहें तो मारने या मरने के लिए मचलने लगे। फिर तो उनके अरमानों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से क्रांतिकारियों का आंदोलन सफल हुआ तो वो जल्दी ही परवान चढ़ा और उसकी हमदर्दी में प्राय सारे देश में जनसभाओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश के अवध अंचल की बात करें तो उसमें इन जन भावनाओं की शिनाख्त आज भी कठिन नहीं है। आप अवध के किसी भी जिले के किसी भी हजाम के सलून में चले जाइए, आपको वहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी नायकों की तस्वीरें मिलेंगी। बातोनी हजाम आपको यह भी बता देगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के आखिरी सांस तक अपराजित रहे कमांडर इन चीफ आजाद के पास जो माउजर, जो पिस्तौल हुआ करती थी, उसे वे बेहद प्यार करते थे और बमतुल बुखारा कहकर उसे पुकारते थे। हजाम ज्यादा बातूनी हुआ या उसके साथ कोई और जानकार हुआ तो वो आपका इतना और ज्ञानवर्धन कर देगा कि 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में गोरी पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हुए तो उनके पास माउजर नहीं, कोल्ट पिस्तौल थी। दरअसल आजाद की इन दोनों ही पिस्तौलों से जुड़ी कई कथाएं अवध के लोकमानस में खासी गहराई तक रची बसी हुई हैं। ये कहानियां बताती हैं कि लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाले अंग्रेज अधिकारी स्कॉट की हत्या के लिए 17 दिसंबर 1928 को अंजाम दिए गए जिस क्रांतिकारी ऑपरेशन में उसकी जगह जॉन सॉन्डर्स को मार डाला गया था, उसमें आजाद अपनी माउजर ही अपने साथ ले गए। लेकिन अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि उनके बाद उनकी उस माउजर का क्या हुआ? कथाएं कोई उत्तर नहीं देती, जानकार और इतिहासकार भी नहीं। हाँ, आंदोलन के इतिहास के अप्रतिम अध्येता और वरिष्ठ लेखक सुधीर विद्यार्थी बताते हैं कि अरसा पहले उन्होंने इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में आजाद के आखिरी दिन तक उनके साथ रहे गढ़वाल के क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत की मदद से जहां जहां भी उक्त माउजर का सुराग लगने की उम्मीद थी वहां वहां की खाक छानी, लेकिन उसकी बाबत जानकारियां जुटाने में वो ज्यादा सफल नहीं हो सके। इस सिलसिले में वो एक दिलचस्प कहानी ये भी देते हैं कि 1977 में समाचार पत्रों में इस माउजर के इलाहाबाद के संग्रहालय से चोरी हो जाने की खबर छपी तो उन्हें बड़ी हंसी आई। कारण यह कि खबर छापने वाले समाचार पत्रों ने इस सवाल का जवाब देने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी कि जो माउजर उक्त संग्रहालय में थी ही नहीं, वो चोरी कैसे की जा सकती थी। इस सवाल पर जाएं कि शहादत के वक्त आजाद के पास माउजर के बजाय कोल्ट क्यों थी, इस पर सुधीर विद्यार्थी बताते हैं कि कोल्ट के माउजर से छोटी होने के कारण कोल्ट को माउजर के मुकाबले आसानी से जेब में रखा और निश्चिंत हुआ जा सकता था कि वो किसी और को नजर नहीं आने वाला था। प्रसंगवश बाद में इलाहाबाद के अंग्रेज एसएसपी नट बावर की सेना निवृत्ति के वक्त गोरी सरकार ये कोल्ट उन्हें उपहार में दे दी और वे उसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। उनका दावा था कि एल्फ्रेड पार्क में आजाद को पहले पहल उन्हीं की गोली लगी थी। बावर उन दिनों उत्तर प्रदेश शासन के पेंशनर हुआ करते थे और शायद इसी अधिकारी से बाद में आजाद की कोल्ट वापस लाने की मांग उठने पर इलाहाबाद के कमिश्नर मुस्तफी ने, जो बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने, बावर को उसे लौटाने के लिए पत्र लिखा तो बावर ने उन्हें कोई जवाब देना तक गवारा नहीं किया था। बाद में उन्हें कोल्ट लौटाने के लिए मजबूर करने के लिए इंग्लैंड स्थित भारतीय हाई कमिश्नर की मदद भी ली गई और आखिर में वे इस शर्त पर इसके लिए राजी हो गए कि भारत द्वारा उनसे इनका लिखित अनुरोध किया जाए और अनुरोध के साथ साथ इलाहाबाद में आजाद के शहादत स्थल पर लगी मूर्ति का चित्र भी भेजा जाए। उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया गया तो 1972 में यह ऐतिहासिक कोल्ट पिस्तल देश की राजधानी दिल्ली लौटी और 27 फरवरी 1973 को लखनऊ में क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ बख्शी की अध्यक्षता में हुए समारोह के बाद लखनऊ के संग्रहालय में रख दी गई। कुछ सालों बाद इलाहाबाद का नया संग्रहालय बनकर तैयार हुआ तो इस पिस्तौल को वहां भेज दिया गया। यहां जानना बेहद दिलचस्प है कि इलाहाबाद के, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है,
सरकारी मालखाने में इस कोल्ट की बरामदगी का विवरण इस प्रकार दर्ज है। कोल्ट पिस्तौल, PTFA मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हार्टफोर्ड सिटी, अमेरिका, पेटेंटेड अप्रैल 20th 18977, दिसंबर 22 1903 मतलब 1903, कोल्ट ऑटोमेटिक कैलिबर 32, रिमलेस एंड स्मोकलेस। सुधीर विद्यार्थी याद करते हैं कि आजाद की शहादत की अर्ध शताब्दी पर वे इलाहाबाद के रसूलाबाद घाट पर बनी उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने गए थे। इसके कुछ ही दिनों बाद खबर मिली कि इलाहाबाद नगर पालिका के एक इंजीनियर ने वो समाधि तोड़वा डाली। वो बताते हैं, युद्ध को भारतीय कहने वाले उक्त इंजीनियर की इस कारस्तानी के बाद लोगों को उन अंग्रेज एसएसपी नट बावर की बहुत याद आई थी, जिन्होंने आजाद की कोल्ट पिस्तौल लौटाने के लिए लिखित अनुरोध पत्र के साथ उनके शहादत स्थल पर स्थित उनकी प्रतिमा के चित्र की मांग की थी। यह कैसी विडंबना है कि आजाद जैसे शहीद देश के लिए अपने अप्रतिम बलिदान के बावजूद इस इंजीनियर जैसे भारतीयों में अपनी यादों के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं जगा पाए जैसी उन्होंने अपनी शहादत कवायस बने नट बावर जैसे अंग्रेज पुलिस अधिकारी से दो दो हाथ करके जगाई थी। लेकिन वीर पुरुष और उनका पौरुष कभी नहीं मरा करता। वो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ये थी कहानी चंद्रशेखर आजाद की। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कोई खास कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल धांसू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। थैंक यू।